स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पावर। ठीक है, पावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं कि टाइम के लिहाज से किसी भी बॉडी में वर्क करने की जो एबिलिटी है वो क्या कहलाती है? पावर कहलाती है। फॉर एग्जांपल, एक आदमी जो है वो एक काम को 1 घंटे में करता है और एक और आदमी उसी काम को जो है वो आधे घंटे में करता है। ठीक है, तो जिसने उस काम को जल्दी किया होगा हम कहेंगे कि उसकी पावर ज़्यादा थी, इसलिए जो है वो उसने काम जल्दी कर लिया। तो टाइम के लिहाज से काम करने की जो शरह है उसको हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। ठीक है, अगर किसी बॉडी ने डेल डब्ल्यू वर्क किया है और टाइम इंटरवल डेल टी में किया है तो हम उसकी पावर को डिफाइन करते हैं। पावर, एवरेज पावर होगी, पावर इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी, यानी कि टाइम के लिहाज से काम करने की एबिलिटी। ठीक है, अगर हमें इंस्टेंटेनियस पावर लगानी हो तो इंस्टेंटेनियस के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे एक लिमिट लगा देते हैं। ठीक है, वो लिमिट क्या लगाते हैं? हमने कहते हैं कि हमने पावर इतने इंस्टेंट के लिए कैलकुलेट की कि टाइम इंटरवल इतना छोटा था कि वो डेल टी किसको अप्रोच कर रहा था? ज़ीरो को अप्रोच कर रहा था। ठीक है, ये हमारे पास है पावर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पावर एंड वेलोसिटी। अब पावर की अगर किसी बॉडी पर फोर्स इफेक्ट करती है और बॉडी जो है वो मूव करता है वेलोसिटी v से, ठीक है, तो उस वक्त जो है उसकी पावर को जो है वो वेलोसिटी कैसे डिफाइन की जाएगी? तो हमें पता है पावर का, इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला हमने अभी देखा, P इज इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोचेज टू जीरो डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी। और नेक्स्ट हमें ये भी पता है कि वर्क डन जो है वो इक्वल टू है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसकी जगह पे हमने फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट पुट कर दिया। और हमें पता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इस पर हमने लिमिट लगा दी कि डेल टी अप्रोचेज टू जीरो इज इक्वल टू है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। ठीक है, वेलोसिटी की डेफिनेशन हमें पता है कि चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, इस पर अगर हम ये लिमिट लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इस पूरी टर्म की जगह पे हम क्या लिखेंगे? वेलोसिटी लिखेंगे, तो ये बन जाएगा एफ डॉट वी। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी विच इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है, अब अगर हमें पावर का यूनिट निकालना हो तो पावर का ऐसे यूनिट वॉट है, और उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? हम इसकी डेफिनेशन से, वर्क का यूनिट जो है वो जाउल होता है, टाइम का यूनिट सेकंड है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जाउल पर सेकंड। ठीक है, और इसी जाउल पर सेकंड को हम दूसरा नाम देते हैं किसका? वॉट का। ठीक है, इसके अलावा हम इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में अगर वर्क कैलकुलेट करना हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, तो वहाँ पे हम एनर्जी के कुछ और यूनिट्स यूज़ करते हैं। वर्क डन के या एनर्जी के कुछ और यूनिट्स यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास एक किलोवाट आर है। ठीक है, इस किलोवाट आर को अगर हम जाउल में कन्वर्ट करना चाहें, क्योंकि ये एनर्जी का यूनिट है, ठीक है, इसको हम अगर एनर्जी का यूनिट जाउल होता है, ठीक है, उसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें, ठीक है, वर्क डन के यूनिट में या एनर्जी के यूनिट में, तो क्या करेंगे? किलो इज इक्वल टू 1000 वाट और आर की जगह पे 3600 सेकेंड आ जाएंगे। ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास इतना मेगा जाउल वर्क आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं किसी भी बॉडी में अगर वर्क करने की कैपेसिटी है तो इसका मतलब उसमें एनर्जी है। ठीक है, जैसे अगर आप जो है आपको 2 दिन खाना ना मिले तो आप क्या करती हैं कि हमें जो है खाना दिया जाए, मेरे पास तो अभी बिल्कुल एनर्जी नहीं, मेरे से तो काम नहीं होता। ठीक है ना, तो इसका मतलब आपके पास वर्क करने की एबिलिटी नहीं थी, आपके पास एनर्जी नहीं थी। ठीक है, तो इससे अगर किसी बॉडी में वर्क करने की एबिलिटी है तो इट्स मीन्स कि उसमें एनर्जी है। ठीक है, तो एनर्जी की डेफिनेशन हम इसी तरह करते हैं, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू, द कैपेसिटी और द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। ठीक है, हमारे पास बेसिक्स जो एनर्जी की टाइप्स हैं जो हम मोस्टली रीड करते हैं वो 2 हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को अगर हम डिफाइन करें तो आपने पहले भी इसकी डेफिनेशन पढ़ी हुई है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यानी कि अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो डेफिनेटली उसमें काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी हमने ड्राइव किया था 1/2 mv², वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इट्स मीन काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी एंड काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी का यूनिट हमारे पास क्या होता है? जाउल होता है, क्योंकि ये वर्क से है। ठीक है, वर्क है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एनर्जी जो है वो वर्क से रिलेटेड है, वर्क का यूनिट जाउल होता है, तो एनर्जी का यूनिट भी हमारे पास क्या होगा? जाउल होगा। ठीक है, सेकंड टाइप ऑफ एनर्जी हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि किसी भी फील्ड में बॉडी की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होगी वो क्या कहलाएगी? पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। जैसे अगर हम किसी बॉडी को जो है अर्थ की सरफेस से उठा के ऊपर ले जाएं तो ये बॉडी जो है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में पड़ा हुआ है। ठीक है, इस ग्रेविटेशनल फील्ड में उस बॉडी की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है वो उसकी क्या कहलाएगी? पोटेंशियल
पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, हम मोस्टली अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में और उसकी सरफेस के करीब जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला है mgh का। ठीक है, और क्योंकि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करें तो इसलिए इसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। अब इस पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करने के लिए हमें जो है वो किसी रेफरेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, कि इस रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से इस पॉइंट पर बॉडी की एनर्जी कितनी है, और रेफरेंस पॉइंट हम मोस्टली लेते हैं वो कि उसकी एनर्जी ज़ीरो हो, उस रेफरेंस पॉइंट की एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो। तो फिर हम कहेंगे, जैसे हम हमारे केस में अर्थ के केस में हम अर्थ की सरफेस को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और हम कहते हैं कि जब बॉडी अर्थ की सरफेस पे आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी, जैसे ही इससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम ये किसी हाइट h पर जो पॉइंट है उसकी एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू दैट रेफरेंस पॉइंट जो है वो मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, मोस्टली हम रेफरेंस पॉइंट या तो अर्थ की सरफेस लेते हैं या हम कोई इन्फिनिटी पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं कि वो पॉइंट इतनी दूर है, इन्फिनिट पे है, हमारी पहुंच से दूर है, उसकी एनर्जी जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी के और भी टाइप्स हैं, जैसे किसी कंप्रेस स्प्रिंग में जो एनर्जी पोजेस हो तो उसे हम इलास्टिक स्प्रिंग जो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया एनर्जी का बेसिक सा आइडिया और एनर्जी की फॉर्म क्या है, कौन कौन सी फॉर्म्स हैं, आपको इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, इनकी टाइप्स, फॉर्मूला, डेफिनेशन, इसी तरह पावर की भी जस्ट आपने डेफिनेशन, फॉर्मूला और यूनिट करना है, और ये आपने बताना है कि पावर जो है वो वेलोसिटी और फोर्स के साथ कैसे रिलेटेड है। ठीक है।